दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुइन.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 2021-22 का पहला सेमेस्टर जो होने जा रहा है उससे संबंधित एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है। यह पहले सेमेस्टर को दृष्टिगत रखते हुए एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। आपकी परीक्षा में 40 अंकों का प्रश्न पत्र आने वाला है। यह आपके सिलेबस के आधार पर होगा, जिसमें व्याकरण में अपठित गद्यांश रहेंगे और व्याकरण आएगा, हिंदी व्याकरण, और साहित्य सागर से संबंधित बात अठन्नी की कहानी भाग में काकी महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, और साहित्य सागर के पद्य भाग में साखी, गिरधर की कुंडलियां, स्वर्ग बना सकते हैं, वह जन्मभूमि मेरी। इन सभी चैप्टरों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें और उसकी टेक्स्ट बुक जो आपको दिया गया है साहित्य सागर का, उसको यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जिनका नया रास्ता उपन्यास चलता है उनका पाठ 1 से लेकर 13 तक, और एकांकी संचय जिनका चलता है उनके लिए 3 एकांकियों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें संस्कार और भावना, बहू की विदा और मातृभूमि का मान अध्याय रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसमें 20 अंकों का ग्रामर है, जिसमें 10 अंकों का अपठित गद्यांश रहेगा, और इसके बाद 10 अंकों का व्याकरण, जिसमें विशेषण, लिंग, बहुवचन, शुद्ध वाक्य करो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध वाक्य करो, मुहावरे, विलोम, ये सब सारे जो प्रश्न हैं ये आपके पूछे जाएंगे और आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है आप उससे इसका अध्ययन कर सकते हैं। और रही बात साहित्य सागर की, तो साहित्य सागर से 10 नंबर के प्रश्न पत्र आएंगे, 10 नंबर कहानी और 10 नंबर कविता, और ये जिनके उपन्यास चलते हैं 10 अंक वहाँ से पूछे जाएंगे, और जिनका एकांकी संचय है उनके 10 अंकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 40 अंक रहेंगे। आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी तैयारी कीजिए। मेरा यही सुझाव है कि आप सभी अपने जो टेक्स्ट बुक है, जो अध्याय दिए गए हैं, चाहे साहित्य सागर हो, चाहे उपन्यास, नया रास्ता हो, एकांकी संचय हो, उस संबंधित पाठ को आप अधिक से अधिक ध्यान से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न अंदर से पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं, बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल प्रश्न आ रहे हैं। चाहे वो व्याकरण की बात हो, व्याकरण में चाहे आपके अनेक शब्दों के लिए शब्द, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, ये सब सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इनको आसानी से ये पढ़ लेते हैं, कठिन तो आएगा ही नहीं। 40 अंकों का है। अगर आप बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हो सकता है कि आप पूरे के पूरे अंक 40 अंक पा जाएं। और जिनका साहित्य सागर चलता है या एकांकी संचय जिनका चल रहा है, और जिनका नया रास्ता चल रहा है, नया रास्ता से संबंधित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हिंदीकुइन.com में तैयार कर दिए गए हैं। आप एक बार उनको विजिट कर लीजिए। इससे संबंधित वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जा रहे हैं और हम लोगों ने बनाए भी हैं, तो आप इनको देख के, इनको समझ के पढ़ सकते हैं। और साहित्य सागर से संबंधित यदि आपके प्रश्न हैं तो आप हिंदीकुइन.com को विजिट करें। वहाँ पे आपको ढेरों अध्ययन सामग्री आपके लिए तैयार की गई है, जिसका लाभ उठाकर आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। मेरा यही एक सुझाव है कि सिर्फ आप इन्हीं के आधार पे ही जो प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसके ऊपर ही आप पूरी तरह निर्भर न रहें। आप यह सैंपल पेपर विभिन्न पुस्तकों और अध्ययन सामग्रियों के संयुक्त से लिखा गया है, लेकिन किसी प्रकार की प्रामाणिकता की दावा हिंदीकुइन.com नहीं कर रहा है। आप इस प्रकार के प्रश्नों का लाभ उठाएं जरूर, लेकिन पूरी तरह से निर्भर न रहें। आप अपने विद्यालय में जो भी आपके टेक्स्ट बुक चल रहे हैं, उपन्यास चल रहा है, एकांकी संचय चल रहा है, उन पाठों को अधिक से अधिक ध्यान से पढ़ें। अपठित गद्यांश तो पता नहीं कहाँ से आएगा, लेकिन व्याकरण में जहाँ तक है, आप मुहावरों को और पर्यायवाची को, या अनेक शब्दों के लिए शब्द हो गए, विलोम हो गए, विशेषण हो गए, भाववाचक संज्ञा हो गई, इन सब सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरा तो मानना है कि ये बहुत ही सरल प्रश्न पत्र रहेगा। आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। यदि आप गंभीर हैं अपने अध्ययन को लेके, तो आप हो सकता है कि 35 के ऊपर ही अधिक से अधिक अंक लाएं। आप सभी लोगों के लिए सफलता की कामना हिंदीकुइन.com करता है। आपसे एक अनुरोध है कि आप YouTube पर हिंदीकुइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे।
आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।